सीताराम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि चरणामृत का महत्व क्या है? संतों के द्वारा मैंने बहुत सुना है कि चरणामृत भगवान के चरणों का वो प्रसाद होता है, उसका महत्व क्या है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। भगवान का जो चरणामृत है तो ये बड़ा ही पावन और मनुष्य के संपूर्ण पापों को तत्क्षण नष्ट करने वाला है। नष्ट करने के साथ साथ में इसमें अकाल मृत्यु भी किसी की यदि होने वाली होती है उससे भी रक्षा होती है। जो आदि व्याधियां भी होती है मनुष्य की उसको भी वो नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? इसके महात्म्य में आता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो मनुष्य निष्ठा से भक्ति से यदि भगवान का चरणामृत नित्य बड़े ही प्रेम भाव से ग्रहण करता है तो महाराज उसको पुनः जन्म भी नहीं लेना पड़ता। इसका वर्णन पद्म पुराण में मनुष्यों ने हमारे भगवान वेदव्यास जी ने भी किया है। इसमें हम पद्म पुराण की कथा को न सुनाते हुए एक सत्य घटना महाराज जी ने हमसे बतलाया था कि हम अपने राम और दो चार और साधु साथ में थे। आज से 4 साल पहले हम लोग गए थे भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गए थे तो बद्रीनाथ जी के प्रमुख द्वार से जो दाएं साइड पगडंडी रास्ता गई है उसमें ढलान के ऊपर एक आश्रम है। हम लोग वहां रुके थे। मां अलकनंदा जी जैसे नीचे से वो बहती है, नारद कुंड है वहां पर बहती हैं। तो वहीं आश्रम में हम रुके हुए थे तो ऐसे चर्चा चलने लगी महाराज श्री से। कि क्यों चर्चा चलने लगी? उसके भी पीछे कारण यह था कि महाराज जी के यहाँ बहुत सारे शालिग्राम शिला विराजमान थे। तो ऐसे महाराज जी से हमने प्रश्न किया कि महाराज जी आप ये जो चरणामृत होता है ठाकुर जी का तो आप इसका करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि महाराज हम इसको नित्य सुबह से शाम तक हम यही पीते हैं। मां अलकनंदा जी का गंगा जी का जल मंगवाते हैं, उससे भगवान जी को स्नान करवाते हैं, स्नान करवा के और भी साधु लोग लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, या कोई भक्तजन आए तो उनको भी दे देते हैं। लेकिन ऐसे वो कहते कहते इसका महत्व कहते कहते वो महाराज रोने लगे। तो रोने लगे तो हमने कहा महाराज जी ऐसा क्या? तो कहने लगे महाराज ऐसे ही एक सत्य घटना इस आश्रम में घटी थी कि दिल्ली की एक माता जी आया करती थी, वृद्ध थी, पेंशन उनको मिलती थी तो पेंशन से आश्रम में सेवा करती थी और जब भी उनको समय मिलता था तो वो भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आती थी और रुकती यहीं थी। उनके सिर्फ एक लड़की बस थी और कोई था नहीं उनके। तो कहने लगे एक बार वो आई और लड़की भी उनके साथ में आई। महाराज सर्दी बहुत थी उस वक्त। जब सर्दी थी तो माता जी आई स्नान करके गंगा जी की और सायंकाल का समय था, उन्होंने कुछ बतलाया नहीं और वो आके लेट गई। अब लड़की ने जाकर देखा तो अपनी माता श्री को उसने हिलाया डुलाया, देखा तो उनकी आंख बंद थी। तो उस लड़की को लगा कि बेहोश है माता जी। तो उन्होंने और को हिलाया और हिलाने के बाद में उसके नाक के पास में उंगली अपनी ले गई तो देखा तो माता जी की सांस नहीं चल रही थी। तो उस लड़की का भी सहारा एक सिर्फ इकलौती मां, इसके अलावा कोई सहारा भी नहीं था। अब लड़की को वो बात याद आ गई कि इस श्लोक में, लड़की पढ़ी लिखी थी, इस श्लोक में आता कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो उसके दिमाग में जिज्ञासा हो गई। दिल्ली की लड़की, आजकल फ्रेंड लोग होते ही हैं, तो उसके दिमाग में जिज्ञासा आ गई कि आज क्यों ना मैं इन संतों की और चरणामृत की परीक्षा लूं, कि मैं देखूं कि सिर्फ शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि इसका कुछ परिणाम भी होता है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि संतों की वाणी है कि महापुरुषों की वाणी है कि संत भी सही होते हैं, कि अगर वो भी कुछ ऐसा कहे सुन दे तो बात भी सत्य होती है। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो तेज और होने लगी और चिल्लाने लगी। तो आसपास जो और संत रहते थे तो उन्होंने आके बताया कि महाराज जी लड़की रो रही है। तो
हम पास में गए, कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी माँ अब बेहोश हो गई है, अभी गंगा जी स्नान करके आई, कुछ बोल नहीं रही, कुछ करिए आप, कुछ करिए। तो कहा हम भी थोड़ा सा सावधान हुए कि ऐसा तो कभी आश्रम में हुआ नहीं और ये क्या हो गया। तो कहने लगा, हमने उनको कहा कि सामने जगमोहन में लाइए, जगमोहन का तात्पर्य के सामने जो हॉल टाइप मैदान था वहां पर लाइए, लेटाइए, थोड़ा हवा लगे, और उनको उड़ा दिया गया। तो कुछ देर बाद ये एहसास हो गया कि लगभग सब लोग जान गए कि इस माता जी का शरीर पूरा हो गया है, लेकिन उसकी जो लड़की थी वो बार बार कहे कि महाराज जी आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, भगवान बद्रीनाथ जी से कुछ प्रार्थना करिए, कुछ करिए, आप लोग चाहें तो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। अब मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने खूब तेज रोए। तो कहा हमने भी सोचा कि आश्रम में कोई कलंक लग जाएगा क्या। कहा हम गर्भगृह में गए, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करिए, और आज आपका भी परीक्षण है, आपके दास का भी परीक्षण है, आप कुछ करिए, कुछ ऐसा प्रेरणा करिए। कहने लगा हमने महाराज 4 बार ठाकुर जी की प्रदक्षिणा की, और ऐसे नहीं कि ये तो कथा हम बड़े थोड़ा सहजता से बतला रहे हैं, महाराज वो रोते रोते कथा बता रहे थे, इमोशनल हो गए। और कहने लगा हमने रोते रोते ठाकुर जी की प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करने के बाद में ठाकुर जी से कहा कि प्रभु कुछ करिए आज। तो ऐसी प्रेरणा लगी कि हमने तुलसी मंगवाई, ठाकुर जी के ऊपर तुलसी विराजमान करवाई, और ठाकुर जी को स्नान करवाया, वही अलकनंदा जी के जल से, मां गंगा जी के जल से स्नान करवाया। और स्नान करवाने के बाद में हमने उस माता जी को दिया, ये भाव रखकर कि ठाकुर जी आप जानो, हमें कुछ नहीं पता, आप जानो, अगर इसकी महिमा है तो आज थोड़ा सा उजागर हो जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि ये तो सहज है ठाकुर जी के लिए। वो तो मरे को असंख्य बार जीवित कर सकते हैं, उनके लिए तो सहज है। हम मनुष्यों के लिए ऐसा लगता है कि बड़ा असहज कार्य है, उनके लिए कुछ असहज कार्य नहीं। ठाकुर जी सब करने में समर्थवान, सब कुछ करने में समर्थवान, इसलिए वो भगवान है, सब कुछ करने में समर्थवान है, उनके लिए ना करने योग्य कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कहते हैं महाराज हमने जैसे चरणामृत उनको दिया, उन्होंने मैया ने थोड़ा लिया, पहले तो ऐसे दबा के दिया गया क्योंकि वो पूरा बंद था, लेकिन जैसे ही वो चरणामृत ठाकुर जी का अंदर गया तो जाते ही उस मैया के शरीर में हलचल। तो कहा सब लोग, हम लोग हंस भी रहे थे और हम लोग रो भी रहे थे, ये परिस्थिति सब लोगों की थी। तो उस लड़की को चूंकि पता था कि मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया, तो उसके लिए तो एक चमत्कार था, तो तुरंत आई और प्रणाम करने। तो हमने कहा बिटिया तुम जाओ ठाकुर जी को प्रणाम करो, बस अब कुछ मत ना कहो ज्यादा ना सुनो, ठाकुर जी को प्रणाम करो और बस। तो उसने ठाकुर जी को रोते रोते, कहते हैं ना सच्ची भावना से यदि पुकारा जाता है ना, मानस में आया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जान निहारा। ठाकुर जी तो सिर्फ प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के ही बस में होते हैं, प्रेम की ही बस में। मां यशोदा के यहां बंद गए, मां यशोदा के ब्रज में नाच नाच रहे। ठाकुर जी अयोध्या जी में भी अनेकानेक लीला कर रहे, किस पे कर रहे, सिर्फ प्रेम के वश में होकर के। तो वो मैया भी पूर्ण रूप से इसके बाद समर्पित वहीं के लिए हो गई। और ये प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ये घटना है, महाराज जी हमने चरणामृत की प्रत्यक्ष घटना स्वयं की और देखिए सामने से। तो ऐसी होती है भगवान के चरणामृत की महिमा। शर्त हम वो विश्वास से करें, वो निष्ठा से करें। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, किसी ने दे दिया और पता चला, हमने तो कई जगह देखा है कि जैसे पुजारी जी हैं तो बुलाते हैं, आओ भाई चरणामृत ले लो, आओ भाई चरणामृत ले लो। ऐसा नहीं, उसके लिए लालायित रहो कि भगवान का चरणामृत है, ये सबसे श्रेष्ठ है, हमें उसकी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, बाहर से नहीं।
अंदर से देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाहरी विषय नहीं है, ये आंतरिक विषय है। अध्यात्म का जो विषय होता है वो भौतिकता का विषय नहीं होता। आध्यात्मिकता का विषय जो होता है वो आंतरिक विषय होता है, क्योंकि आत्मा से ही अध्यात्म निकला है और शरीर जो होता है वो भौतिकता से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम इस चीज को समझे पहले, तब जैसे उनके साथ में हुआ तो क्या हम लोगों के साथ में नहीं होता? निश्चित रूप से हम लोगों के भी साथ में होता है, क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं है। इसी में भगवान महादेव जी कहते हैं कि ठाकुर जी तो सर्वत्र निवास करते हैं, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो महाराज ये सिर्फ प्रेम का और विश्वास का विषय, निष्ठा का विषय, श्रद्धा का विषय है। यदि इन गुणों को हम जानते हैं, मानते हैं, तो निश्चित रूप से हर पल ठाकुर जी हमारे साथ हैं और हर पल हमको इन चीजों का एहसास दिलाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।